अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जद्दी ऐसा ज़ोडिएक साइन जो संजीदा लोगों का बुर्ज है। ऐसे अफराद जो अपनी ज़िंदगी को खासा संजीदा लेते हैं और अपने मामलात में बड़े मैच्योर अंदाज में आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। आपके लिए सितंबर का माह कैसे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस ला सकता है और आपकी ज़िंदगी में दौलत के हवाले से आपके तल्लुकात, आपके जो सेहत के मामलात हैं, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपके किस्मत के मामलात, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में सितंबर का माह आपके लिए कैसा हो सकता है, आपको कैसे फ़ायदे मिल सकते हैं या आप किन मामलात में थोड़ा मोहतात रहकर, थोड़ी एहतियात करके, थोड़ा कॉशियस रहकर अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर कर सकते हैं। इस माह में आपको कौन से प्लैनेट्स की मदद हासिल होगी, स्पेशली जुपिटर आपकी ज़िंदगी में कैसा किरदार अदा कर सकता है और मरकरी जो कि तेज़ रफ्तार से आ रहा है और बड़ी थोड़ी मुद्दत में इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस लाने का बायस बनता है। इस माह में कैसी परफॉर्मेंस देगा। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं, आप अपने सितंबर की हॉरोस्कोप जानने के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद हो सकती है। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, चाहे किसी भी वजह से नहीं कर पाए, तो अभी आपके पास मौका है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक दिया करें ताकि आपकी पसंदीदगी का भी इज़हार हो सके, आपकी फीडबैक भी हमें मिल सके और इसके अलावा हमें आपकी लाइक से मोटिवेशन मिलती है। आपकी पसंदीदगी हमें मजबूर करती है कि हम आपको ऐसा कंटेंट देते रहें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जद्दी के अफराद की मोहब्बत की ज़िंदगी में इस माह कैसे बड़े चेंजेस आने वाले हैं, कैसी खुशखबरियां आपको मिल सकती हैं और आप कैसी खुशियां समेट सकते हैं। गो के बुर्ज जद्दी के लोग ज़ाहिरी तौर पर बड़े सर्द महर और बड़े ठंडे मिजाज के लगते हैं, लेकिन उनमें बेतहाशा एक्साइटमेंट पाई जाती है, उनमें बेतहाशा रोमानवी जज्बात पाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में थोड़ी देर कर जाते हैं, अपने जज्बात और इमोशंस का खुलकर इजहार नहीं कर पाते। लेकिन अगर इनके लिए मुस्बत माहौल हो और चीज़ें इनकी मर्जी के मुताबिक हों तो इनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग शायद आपको बहुत कम ही मिलेंगे। सितंबर के माह में आपकी खुशबख्ती ये है कि जुपिटर अपने शर्फ पर अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन में आपके जायचे के 7वें घर यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में होगा, जिससे मोहब्बत में आप कमाल तक पहुंच सकते हैं। आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को दिल ही दिल में चाहते हैं, कोई आपके ख्यालात पर कब्जा किए बैठा है, कोई आपको अच्छा लगता है और आप उससे अपने दिल का हाल इससे पहले नहीं बयान कर पाए या अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाए, तो अब ये वक्त आ रहा है जिसमें आपकी थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी एफर्ट आपको ना सिर्फ आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में बेहतरी दिलवा सकती है, बल्कि आप उसे हासिल कर सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, जो आपकी नींदों में मुखल होता है, जिससे आप चाहते हैं कि उसे आप अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर सके। तो सितंबर के माह इस हवाले से आपको भरपूर मदद देगा। ऐसे सिंगल नौजवान जो अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं, अपने लिए एक कंपैटिबल आदमी ढूंढ रहे हैं, अपने लिए ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो आपको मुवाफिक आ सके और आप उनसे कोई रोमानवी रिश्ता बना सकें, तो आपके मुकद्दर गोया इस माह में जागने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन और हज़रात जो गैर शादीशुदा हैं, कोई भी वजह है जिसकी वजह से आपका रिश्ता तय नहीं हो रहा, कोई भी वजह है कि आपकी शादी में रुकावट है या आपको कुछ मसाइल हैं, तो इन तमाम मसाइल का इस माह में हल हो सकता है। आपको शादी के मौके मिल सकते हैं। आप में पार्टनरशिप बनाने की जो सलाहियत है अब वो बड़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। आप तन्हाई के दौर से इस माह में बाहर निकल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी गहमा गहमी आ सकती है। आप अपने सोशल हल्के में मौजूद लोगों या अपने करीबी रिश्तेदारों में भी कहीं मोहब्बत को ढूंढ सकते हैं। गो के इस माह में आपकी ज़िंदगी के बाद शोबाजात, खुसूसन आपकी धन दौलत के मामलात में आपको तामीरी नौइयत की तब्दीलियाँ करने के लिए खासी ज़्यादा स्ट्रगल और एफर्ट करनी पड़ेंगी और हो सकता है प्लूटो की रुजत आपको आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा सा रोकती रहे, तातुल इल्तिवा पैदा करती रहे और दौलत के मामलात में कुछ ज़्यादा मौके न दे। लेकिन आपकी खुशबख्ती ये होगी कि आप अपने रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा मजबूती की तरफ
तरफ बढ़ेंगे, आप ज़िंदगी की ऐसी खुशियाँ हासिल करेंगे जो आपके दिल को शाद बात कर दें। ना सिर्फ मोहब्बत की ज़िंदगी बल्कि आपकी रूहानी ज़िंदगी यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के हवाले से भी ये माह काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आपको दिल की सफाई मिलेगी, आपके जो बातनी ख्यालात हैं उनमें पाकीज़गी आ सकती है, आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर तरीके से, मोटिवेटेड तरीके से आगे बढ़ते मालूम हो सकते हैं। ना सिर्फ आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी बल्कि इस माह में आपकी किस्मत पर भी प्लैनेट्स के मुस्बत असरात होंगे, जिससे आप किस्मत के हवाले से खासे खुश नसीब लोगों में शुमार हो सकते हैं। किस्मत की तरफ से अगर आपको कोई रुकावटें मिल रही हैं तो वो रुकावटें दूर होंगी, आप अपने आप को लकी तस्वर करेंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि अपनी किस्मत को एक दफ़ा आजमा के देखें, तो आपके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि मरकरी 18 सितंबर तक शर्फ की हालत में होगा, जिससे किस्मत के मामलात में आपका पल्ला भारी रहेगा। आपकी थोड़ी सी कोशिश आपको बड़े फ़वाइद दिलवा सकती है। अगर आप कुरानदाजियों में, लकी ड्रॉज, प्राइज बॉन्ड्स और खुदा न खास्ता गैमलिंग्स वगैरह में भी मुब्तला हैं तो 18 सितंबर तक आपके लिए जीत के इम्कानात ज़्यादा होंगे। आपकी किस्मत आपको वहाँ से फ़ायदा दिलवा सकती है जहाँ से आपने सोचा ना हुआ हो। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र, किसी फ़ॉरेन कंट्री में जाने के लिए आपके पास अच्छे मौक़े होंगे। आप बेहतर अंदाज में अपने जो डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं उनको परसू कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़े के हुसूल, इमिग्रेशन के मामलात, बैरून मुल्क में रिहाइश पजीर अफराद जो किसी भी किस्म के रिहायशी मसाइल को फेस कर रहे हैं या किसी भी किस्म की परेशानी को फेस कर रहे हैं, तो आपके लिए 18 सितंबर तक बड़े नादर किस्म के, बड़े वैल्यूएबल मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपको अपने बातचीत की सलाहियत इस माह में बड़ी फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि नए घर से पहले घर पर यानी आपके अपने बुर्ज पर मरकरी की नज़रात साद होंगी। मरकरी की साद नज़रात 18 सितंबर तक आपको दूसरों को अपना नुक्ता नज़र बयान करने, दूसरों को अपने प्रोस्पेक्टिव के ज़रिए कायल करने और अपना जो आपके ख्यालात हैं उनको बेहतर अंदाज और मौसर अंदाज में आगे कन्वे करने में बड़ी मदद मिलेगी। सितंबर के माह में आपके लिए जहां किस्मत के हवाले से खुशियां हैं, जहां आपको बैरून मुल्क सफ़र के मौक़े मिल सकते हैं, वहीं आपको अपनी औलाद के हवाले से, अपनी औलाद के फ्यूचर के हवाले से, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से भी इक़दामात करने के मौक़े मिलेंगे। स्पेशली 18 सितंबर तक आपके पास मौका होगा कि आप अपनी औलाद के ज़िंदगी के हवाले से कुछ आम डिसीजंस ले सकें। उनसे आपकी अच्छी खासी मुलाकातें रहेंगी। आप उनसे अगर दूर हैं तो ये दूरियों का सिलसिले ख़त्म हो सकते हैं, राब्तों में तेज़ी हो सकती है। औलाद के पास बैठने, उनका हाल दिल सुनने, उनके ख्यालात को समझने, उनके जज्बात को जानने का आपको इस माह में बड़ा अच्छा मौका मिल सकता है। अलबत्ता अगर हम आपकी दौलत के हवाले से बात करें या अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करें तो ये आपके लिए सब्र आजमाइश शोबे रहेंगे, क्योंकि आपके जायचे के दूसरे घर में प्लूटो तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जो दौलत के मामलात में आपकी हिर्स व हवस को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। आप में हासिल कर लेने और पा लेने की तलब जुस्तजू को बढ़ाएगा। आप पैसे के हवाले से खुद में ज़्यादा तलब देख सकते हैं, आपकी डिमांड बढ़ सकती है, आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है, लेकिन आपको गैर कानूनी और मनफी तरीक़ों को अपनाने से गुरेज करना होगा, क्योंकि प्लूटो की नेचर में ये है कि जब ये अपने मोशन में आता है तो ये काफ़ी इंटेंसिव और शदीद किस्म के जज्बात और ख्यालात देता है। लिहाजा आप अपनी तलब में बेतहाशा इजाफा पा सकते हैं। आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने मामलात को हासिल करने, अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए अगर गैर कानूनी तरीका भी इख्तियार करना पड़े तो आप कर लें, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए नेगेटिव होंगी। आपको गैर कानूनी तरीक़ों, गैर रिवायती तरीक़ों, गैर शरई तरीक़ों और मनफी तरीक़ों से दौलत के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह ना सिर्फ आपका माली नुकसान हो सकता है बल्कि आपने जो माजी में इससे पहले जो माली कामयाबियां हासिल की हुई हैं आप उन्हें भी खो सकते हैं। गोया प्लूटो आपके माली स्ट्रक्चर को, आपकी जो फाइनेंशियल सूरत हाल है उसको बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। आपको रुपए पैसे के मामले में, रिज़्क़ रोज़ी के मामले में खुदा की तकसीम पर राज़ी रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि खुदा आदिल है और कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। ऐसा ना हो कि आप दूसरों के हालात को देखकर इतना ज़्यादा दबाव और स्ट्रेस फील करने लगें कि कोई गलत किस्म की हरकत कर बैठें। और यकीनन जो भी गलत किस्म के तरीक़ों का इंतखाब करता है उसे एक ना एक दिन ज़रूर पछताना पड़ता है। लिहाजा पछतावों से बचने के लिए थोड़ा सा सब्र से काम लें, जल्दबाजी मत करें, गौर व फिक्र करें और अपने आप को अचानक से माली मामलात में कोई ऐसी
एक्टिविटीज़ में मत फंसाएं जो आपके लिए नुकसानदेह हों। अगर आप सब्र नहीं करेंगे, अगर आप पेशेंस से काम नहीं लेंगे तो इस माह में आपकी माली परेशानियां बढ़ सकती हैं और आप में बेसुकूनी पैदा हो सकती है। माली हवाले से, कारोबारी हवाले से आपको दुश्मनों से भी खतरात रहेंगे, लिहाजा अपने मालो दौलत की हिफाजत करना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में स्पेशली गधे घोड़ों के खाने और खिलाने का रवाज है और गधे घोड़े इस वक्त दौड़ में सबसे आगे हैं। लिहाजा आपको अपनी सेहत के मामले में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ना सिर्फ अपनी सेहत बल्कि अपनी फैमिली, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों, अपने वालिदैन, अपने जो आपके मातहत लोग हैं, चाहे वो आपके सर्वेंट्स हैं, उनकी सेहत पर भी तवज्जो दें, वरना इनकी सेहत के मसाइल आपको माली नुकसान भी दे सकते हैं और आपके ये प्यारे लोग, आपके ये जो प्यारे रिश्ते हैं, इनकी ज़िंदगी जब भी मुतासिर होगी तो आप भी उससे अफेक्ट हुए बिना नहीं रह सकते। इस माह में आपके लिए सबसे ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी है वो ये है कि आपके रिलेशंस का दायरा वसी होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में नए लोग शामिल होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हों। इसके अलावा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी 7 और 21 सितंबर को लगेंगे, जो आपके लिए थोड़ी परेशानी का बायस बन सकते हैं, स्पेशली ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं। तो 21 सितंबर वाले दिन का सूरज ग्रहण आपको इत्तला देता है कि अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखें। किसी भी सफ़र पर जाने से पहले कोशिश करें कि सदका देकर सफ़र का आगाज़ करें ताकि आपकी हिफाजत और सलामती यकीनी हो। और इस दौरान अगर कोई मसला पेश आए तो आप खुदा की रहमत की छतरी के नीचे बड़े अच्छे तरीके से खुद को महफूज तस्वर करने लगें। याद रखें, सदका इंसान की ज़िंदगी को बढ़ाता है, सदका इंसान की ज़िंदगी से मसाइल को कम करता है। दौलत की जितनी भी परेशानियां हैं, माली हवाले से आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, तो उनको ख़त्म करने का एक आसान और बेहतरीन तरीका यह है कि सदका दें। इसके अलावा सदका इंसान की जान की हिफाजत करता है। यहाँ तक कहा गया है कि का बाज़ औक़ात यकीनी मौत को भी टाल देता है। इसके अलावा जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम या मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उसके मुताबिक सदक़ात 2 किस्म के होते हैं, जिनमें एक ज़ाहिरी सदका होता है और एक छुप कर सदका दिया जाता है। छुप कर सदका, पोशीदा सदका खुदा के गज़ब को ठंडा करता है, खुदा की तरफ से इंसान के लिए रहम का बायस बनता है, जबकि ज़ाहिरी सदका इंसान की हिफाजत करता है और इंसान के रिज़्क़ रोज़ी में भी इजाफे का बायस बनता है। आपको सदक़ात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपने कैरेक्टर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि ज़ाती तौर पर आपकी फ़िक्रें इस माह में काफ़ी हद तक कम होंगी। ज़हनी तौर पर आप आसूदा रहेंगे, आप एक कंफर्टेबल लेवल को मेंटेन होता देखेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्दल्फ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए सितंबर 2025 कैसा माह होने वाला है। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी सूरत हाल जन्म ले सकती है, आपको किन शोबे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेहतर मौक़े मिलने वाले हैं और किन शोबे ज़िंदगी में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे और माली मामलात, आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी किस्मत के मामलात और आपकी मोहब्बत के मामलात, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में सितंबर के माह में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चेंजेस आ सकते हैं, आपको कैसी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। और अगर आपने अपनी क्रिएटिव सलाहियतों, अपनी ज़ाती खुसूसियात को मुअस्सर और तामीरी यानी कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स और पहलुओं में इस्तेमाल किया, कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में इस्तेमाल किया, तो आपकी ज़िंदगी में कैसा मुमकिन तौर पर कैसा सिनेरियो बन सकता है। इस माह में सूरज और चांद ग्रहण भी लगेंगे जो आपकी ज़िंदगी के जिन शोबाजात में लगने वाले हैं वहाँ आपको थोड़ी एहतियात और थोड़े तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करना होगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे आपकी मंथली होरोस्कोप शेयर करते हैं। तो आपके लिए माली हवाले से यानी रुपए पैसे के हवाले से इस माह में बेहतर सूरत हाल बनती नज़र आती है, गो के आपको थोड़ी ताख़ीर और इल्तिवा का भी सामना हो सकता है।
यानी आपको इस माह में आपकी गैर संजीदगी और आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना है ये आपके लिए माली नुकसान का बायस बनेगा। लेकिन आप अगर मुश्तरी के शर्फ के हवाले से जानना चाहें तो मुश्तरी का शर्फ आपके जायचे के छठे घर में इस तमाम महीने जारी रहेगा, जो आपके लिए खुश आइन बात समझी जाती है। मुश्तरी जिसे सादे अकबर कहा जाता है, यानी एक ऐसा सियारा है जो अपनी सादियत और मुस्बत एनर्जीज में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और लुत्फ की बात यह है कि जून 2025 से जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर, अपनी सबसे बुलंद हालत और अपनी सबसे मुस्बत एनर्जीज वाली जगह पर आ चुका है, जिसकी वजह से आप इस माह में अपने आप को अपनी सेहत के हवाले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं। ऐसे एक्वारियस ख़वातीन और हज़रात जो अपनी सेहत के हवाले से परेशान हैं, अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, अपने लिए रेमेडीज़ तलाश करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो अच्छे डॉक्टर्स की तलाश में हैं, ऐसे अफराद जो अपनी जिस्मानी और जो फिज़िकल आपकी बीमारियां हैं, फिज़िकल आपके जो मसाइल हैं वो इस महीने में हल करना चाहते हैं, तो जुपिटर आपको तमाम माह भरपूर मदद देगा। ना सिर्फ आप अपनी सेहत बल्कि आपके जो जिंदगी से वाबस्ता लोग हैं, खुसूसन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो इज़्दवाजी पार्टनर हैं, आपके जो शौहर या आपकी जो बीवी हैं, आपके वाइफ या हस्बैंड, उनकी सेहत में भी बड़ी बेहतरी आएगी। इसके अलावा आपके मातहत जो लोग काम करते हैं उनकी सेहत के हवाले से भी खुशकुन खबरें मिलेंगी। ऐसे अफराद जिनके वालिदैन में से कोई बीमार है, जिनके बड़े बुजुर्गों में से खानदान में फैमिली में तवील अरसे से कुछ लोग कोई शख्स बीमार है तो वो भी रूबे सेहत हो सकता है। इस हवाले से जुपिटर आपको अच्छे डॉक्टर्स की तरफ ले जा सकता है, आपको अच्छे नुस्खाजात वगैरह दिलवा सकता है जो आपकी सेहत के दरीना इश्यूज को हल करने में मददगार साबित होंगे। इसके अलावा आपके लिए जो सबसे खुश आइन बात है वो ये है कि जुपिटर ऐसे अफराद जो अपने लाइफ पार्टनर से या अपने मातहत लोगों से अपने कारोबारी मामलात में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपने जो आपके माली मामलात हैं उनमें कोई मदद लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकते हैं। आप अपनी खुराक में, अपने जो तर्ज रहन सहन है उसमें काफ़ी बेहतरी देखेंगे। आप अपने आराम और सुकून का इस महीने में काफ़ी ज़्यादा ख्याल करते हुए नज़र आ सकते हैं और यही चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी जो आपकी सेहत को मेंटेन रखने में आपकी मददगार रहेगी। इस माह में आपके जायचे के 8वें घर में मरकरी अपने शर पर रहेगा। मरकरी 2 से 18 सितंबर तक बुर्ज शुमला यानी विर्गो ज़ोडिक साइन में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर होगा, जिससे आपको किसी नई शुरुआत की तरफ जाने में बड़ी मदद मिल सकती है। खुसूसन आपकी जो फैमिली लाइफ है उसके हवाले से या आपकी जो ससुराली ज़िंदगी है, अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी जो ससुराली रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ आप बेहतर तौर पर कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, किसी नए मकसद के हुसूल के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। आपकी जो फैमिली लाइफ है और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो ससुराली ज़िंदगी है उसमें आपको अगर कम्युनिकेशन गैप का सामना है, आपको इख्तिलाफात वगैरह और नामुवाफिक हालात का सामना है तो ये सारी सिचुएशन भी बेहतर हो सकती है। मरकरी के शहर 2 से 18 सितंबर तक आपको अपनी गुफ्तगू में अच्छी तब्दीलियों की तरफ ले जाने वाला होगा। आप अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी सोच समझ से और अपने जो किरदार की मुस्बत खूबियां हैं उससे घरेलू जिंदगी में बड़े मसाइल को हल कर सकते हैं। खुसूसन डॉक्यूमेंटेशन के कई तरह के मामला जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली से है या आपकी ससुराली जिंदगी से है उनमें भी आपको मदद मिल सकती है। लेकिन 19 सितंबर के बाद आपको अपनी ससुराली जिंदगी में या घरेलू जिंदगी में थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। 19 सितंबर से पहले जब तक मरकरी हालत शर्फ में रहेगा आपको स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर भी मदद देगा। आप में समझ बूझ बढ़ेगी, आप हकायक और रियलिटीज को मद्देनजर रखकर आगे चलते मालूम हो सकते हैं। रूहानी जिंदगी में आप बढ़तरी की तरफ और बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल हासिल होगा, आप अपनी समझ बूझ और अपनी हकीकत पसंदाना सोचों से फायदा लेते मालूम हो सकते हैं। आपके लिए इस माह में आपकी जो किस्मत का सेक्टर है वो खासा मुश्किल में नजर आ सकता है, स्पेशली 22 सितंबर के बाद जब सूरज आपके जायचे के 9वें घर में एंटर होगा तो वो हालत हुबूत में होगा, जिससे आपको अपनी जाती हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखना होगा। आपको अपने मकाम व मर्तबे, अपनी पोजीशन, अपनी रेस्पेक्ट, अपनी रेपुटेशन और अपनी जो हैसियत है उसको मद्देनजर रखकर अपनी जाती जिंदगी के हवाले से स्टेप्स लेने चाहिए, इक़दामात करने चाहिए या मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि
क्योंकि सूरज का अबूद 22 सितंबर के बाद आपके जायचे के नवे घर में शुरू होगा, जो तकरीबन 30 दिन या 31 दिन रहेगा, जिससे आपको किस्मत आजमाई के मामलात में भी नाकामी का सामना हो सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो किसी फॉरेन कंट्री में मुकीम हैं और अपने डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या रिहाइश के हवाले से, जॉब वगैरह के हवाले से कुछ इकदाम करना चाहते हैं, तो बेहतर है 22 सितंबर से पहले की डेट्स का इंतखाब करें। 22 सितंबर के बाद हो सकता है आपके लिए मुस्बत फैसला लेना या मुस्बत एनर्जीज को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। लिहाजा मोहतात रहें और 22 सितंबर के बाद अपने आप को अपनी हैसियत के मुताबिक आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपके लिए इस माह में आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपके नौकरी के जो मामलात हैं, उनमें आपको मुश्तरी की शर्फयाफ्ता नजरात हासिल होंगी। जो आपके जो शुखरोश और आपके जो अंदर एक्साइटमेंट पाई जाती है, आप में जो जीने की लगन और आगे बढ़ने की जो सोच पाई जाती है, उसमें आपको बेहतरी मिलेगी। मुश्तरी जो कि आपका दौलत का सारा है, आपके जायचे के छठे घर में आपको माली हवाले से मदद दिलवाएगा। लेकिन याद रहे कि आपके जायचे के दूसरे घर में यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में 1 सितंबर से सैटर्न दोबारा एंटर हो रहा है और इस दफा सैटर्न की एंट्री थोड़ी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि सैटर्न उल्टी गर्दिश में होगा यानी रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें थोड़े फायदों और वक्ती फायदों के बजाय देर पा और बड़े फायदों को जहन में रखना होगा। आपको अपनी नौकरी के मामलात में गैर संजीदा रवैया इख्तियार करने से परहेज करना होगा। आपको फैसला साजी करते हुए, कोई भी फैसला लेते हुए, कोई भी डिसीजन लेते हुए, कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए जिसका ताल्लुक आपकी प्रोफेशनल लाइफ से है, वो बेवकूफ़ाना तर्ज अमल से गुरेज करना होगा, वरना आपके लिए परेशानियां पैदा हो सकती हैं। क्योंकि सैटर्न का रेट्रोग्रेड होगा जो आपकी कारोबारी हवाले से आपकी फॉर साइड को थोड़ा महदूद कर सकता है। आपको नया तर्ज अमल इख्तियार करना इस माह में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, यानी आपको दकियानूसी और पुराने तौर तरीकों के बजाय नए किस्म के एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्राउंड्स को मद्देनजर रखें, हालात व वाक़यात का भरपूर जायजा लें, ताकि आप किसी भी किस्म के माली या प्रोफेशनल ज़िंदगी में नुकसान से बच सकें। आपके ताल्लुकात का शोबा थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, आपके रिलेशंस थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, स्पेशली आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके जो बहन भाई हैं, आपके जो अजीज़ व अकारब हैं, आपके जो अहले मोहल्ला हैं, आपके साथ के रहने वाले लोग, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके जो स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, जो स्कूल कॉलेज में साथ आपके जो पढ़ने वाले अफराद हैं, उनके और आपके रिलेशंस को आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि नेपच्यून जो कि धोखाधड़ी और फरेब का सियारा है, आपके जायचे के तीसरे घर में उल्टी गर्दिश में है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आपके तल्लुकात आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटते मालूम हो सकते हैं। यानी आप अपने तल्लुकात में ग्रोथ के अमल से बाहर रहेंगे, आपको डिफरेंसेस, इख्तिलाफात, चपकलिशें, तनाज़ात वगैरह का सामना हो सकता है। इसके अलावा आपके जो करीब के लोग हैं वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। समझने की कोशिश करें कि आपके हक में या आपके लिए कौन से लोग बेहतर है। आजकल के दौर में बहन भाइयों और रिश्तेदारों से भी बाज़ औक़ात इंसान को वो जज्बात और वो इमोशंस या वो फ़ायदे नहीं मिल सकते जो मिलने चाहिए, क्योंकि खुदा ने इंसान के जो रिश्तेदार बनाए हैं, खुदा ने जो इंसान के रिलेटिव्स बनाए हैं, जो अजीज़ व अकारब बनाए हैं, वो इसलिए पैदा किए हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करें, लोग तन्हा होने से बचें और लोग अपनी ज़िंदगी में किसी भी नामुनासिब हालत में हों तो उनके रिलेटिव्स उनके साथ हों। लेकिन मौजूदा दौर में खून सफ़ेद होते जा रहे हैं और ज़्यादा शिकायत मौसूल होती हैं कि लोगों के अपने रिलेटिव्स से तनाज़ात हैं। लिहाजा आपको सितंबर के महीने में खासा मोहतात रहना होगा, खुसूसन बेवकूफ़ दोस्तों, बेवकूफ़ रिश्तेदारों से दूर रहें। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या आपके सोशल तल्लुकात पर भी नेपच्यून की रुजत के असरात पड़ेंगे, जिससे मोहब्बत की ज़िंदगी में हो सकता है आपको कोई खास फ़ायदा ना हासिल हो सके। इसी तरह अगर आप शादी करना चाहते हैं तो नए इज़्दवाजी रिश्ते को शुरू करने में भी हो सकता है आपको रुकावटों का सामना करना पड़े। ऐसे अफराद जो दिल फेंक किस्म के एक्वेरियंस हैं, तो आपको अपने दिल को थोड़ा सा संभाल के रखना होगा, थोड़ा सा काबू करना होगा। मोहब्बत के मुतलाशी अफराद, ऐसे अफराद जो रोमांस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स की आमद के मुंतज़िर है, या अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में पहले से मौजूद है तो आपको साजिशों, प्रोपेगेंडे और
और धोखाधड़ी के खतरात मिल सकते हैं। लिहाजा अपने दिल के जज्बात को हद से मत बढ़ने दें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। खुसूसन एक्वेरियंस खवातीन को थोड़ा सा ज्यादा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि एक औरत के लिए अगर उसके नाम पर धब्बा लग जाए या उसको किसी बदनामी का सामना करना पड़े तो ये ज्यादा मुश्किल हो सकता है, यहाँ तक कि खवातीन की पूरी जिंदगी ही तबाह बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा आपके जायचे में इस माह में 2 ग्रहण लगने वाले हैं। सूरज ग्रहण जो कि 21 सितंबर को बुर्ज सुम्बला में लगेगा, आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी में इख्तिलाफ दिलवा सकता है और आपकी वैल्यू और हैसियत को कम कर सकता है। लिहाजा सूरज ग्रहण वाले दिन कोशिश करें अपने आप को जो आपके खिलाफ लोग हैं स्पेशली उनसे दूर रखें, उनसे गुरेज करें। कोई बुज़दिली नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, बल्कि अपने दुश्मन से या ऐसे लोगों से जो आपके मुखालिफ हैं उनसे कतरा जाना, उनसे बाद औक़ात साइड पे हो जाना इंसान के लिए बड़े फवायद का बायस बनता है। इसी तरह आपके जायचे के दूसरे घर में 7 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा, जो आपके लिए माली हवाले से कोई मसला पैदा कर सकता है, यानी आपके रुपए पैसे के हवाले से आपको किसी परेशानी में मुब्तला कर सकता है। सदकात दें ताकि प्लैनेट्स के मनफी असरात से बच सकें। अपने मावाफिक नगीनों का इस्तेमाल करें और कोई ना कोई विर्दो वज़ाइफ ज़रूर अपनाया कीजिए। स्पेशली दरूद पाक पढ़ा कीजिए, क्योंकि दरूद पाक का मिजाज ठंडा है और दरूद पाक ना सिर्फ गुनाहों को ख़त्म करता है बल्कि इंसान को रूहानी तौर पर मजबूत करता है, इंसान को ईमान और अकायद के हवाले से मजबूती देता है, इंसान के लिए कुर्बे इलाही का जरिया बनता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। इन पाइसेस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज जो मंतकुल बुरूज में 12वां ज़ोडिक साइन है और बुर्ज ही वो ज़ोडिक साइन है कि जो रूहानियत से भरपूर होता है, जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती हैं। ये लोग गो के बाज़ों का दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं, यानी इनमें दोहरापन पाया जाता है, लेकिन ओवरऑल इनमें ऐसी एनर्जीज पाई जाती हैं, इनमें ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं कि ये लोग अपनी ज़ात में ऐसी पोशीदा कुव्वत रखते हैं जो दूसरे बुरूज नहीं रखते। पाइसेस ज़ोडिक साइन के लिए सितंबर 2025 कैसा होने वाला है? आप अगर इस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इस माह में कैसे चेंजेस आ सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 100% अगर ट्रू ना भी हो तो भी इसमें से आपको बहुत सी गाइडलाइंस मिल सकती हैं। इसके मुताबिक आपकी दौलत, आपके माली मामलात, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी घरेलू ज़िंदगी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ज़वाजी तल्लुकात, आपके ससुराल में आपके रिलेशंस, आपके जो रूहानी मामलात हैं, आपकी किस्मत, अगर आप तन्हा रहने वाले हैं, अगर आप तन्हा रहने वाले पाइसेंस हैं, अगर आप ऐसे पाइसेंस हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में अफराद की कमी देखते हैं, तो आप इस माह में कैसी सूरत हाल को फेस कर सकते हैं। आपके बैरूनी मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से या आपकी किस्मत के हवाले से भी आपके लिए कैसी सिचुएशन बनने वाली है, तमाम तर मालूमात जानने के लिए, यानी अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे अफराद जो आपके करीब हैं और एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो उनसे वीडियो को शेयर करना भी मत भूलें। आपकी लाइक, आपकी फीडबैक हमें मोटिवेट करती है और हम इस हवाले से खासी खुशी महसूस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे आपकी मंथली हॉरोस्कोप शेयर करते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, आपके जायचे के 5वें घर में यानी बुर्ज सरतान में इस माह में आपका सेमी रूलर मुश्तरी यानी जुपिटर सारा अपने शर्फ की मंजिल पर रहेगा, जिससे आपको ज़ाती तौर पर खुशबख्ती हासिल होगी। आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके जायचे के पहले घर में सैटर्न भी रुजत इख्तियार कर चुका होगा, जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हालत रुजत में होगा, यानी अपनी उल्टी गर्दिश में होगा, जो आपके लिए ताख़ीर, इल्तिवा और मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा करता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद पॉजिटिव ज़हन रखते हैं, अगर आप खुद एक प्रोग्रेसिव किस्म का माइंड सेट रखते हैं, तो आपकी ये पॉजिटिव मेंटालिटी आपके लिए ज़िंदगी में
बड़ी खुशहाली और खुशखबरियाँ लाने का बायस बन सकती है। जुपिटर आपके जायचे के 5वें घर में आपको ज़िंदगी की कई तरह की लज़्ज़तों और जायकों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका देगा। ज़िंदगी के मामलात में आपकी दरिया दिली में इजाफा होगा, आपकी वफ़ादारी बढ़ेगी, आप ख़ुद को ज़्यादा पुरसुकून महसूस कर सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बे औलाद हैं यानी औलाद की महरूमी का शिकार हैं, तो सितंबर का माह आपके लिए औलाद की खुशखबरियाँ लाने वाला होगा। ऐसी पाइसेंस ख़वातीन जो भांजपन का शिकार है या ऐसी ख़वातीन इनकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत कमज़ोर है, तो सितंबर के माह में आपकी ये सलाहियत भी इम्प्रूव करेगी, आपकी ज़रखेज़ी बढ़ेगी, आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। ऐसे अफराद जो पहले से साहिब औलाद हैं और उनकी औलाद जवान है, तो आप अपनी औलाद के फ्यूचर या उनके मुस्तकबिल के हवाले से आम किस्म के इक़दाम करते नज़र आ सकते हैं। और लुत्फ़ की बात यह है कि जुपिटर आपके फ़ैसलों की तौसीक करता मालूम होगा। आपकी थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी कोशिश आपको इंतहाई पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलवा सकती है। आपकी किस्मत के हवाले से भी जुपिटर का शर्फ खासा आम रहेगा, क्योंकि जुपिटर आपके जायचे के 5वें घर में ऐसी नजरात देगा जो आपकी किस्मत को 4 चांद लगा सकती हैं। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं, ऐसे अफराद जो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हुए हैं या आपने अगर अपने एजेंट्स वगैरह को पैसे दिए हुए हैं, तो आपके लिए खुशखबरियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा अच्छे वीज़े के मुतलाशी अफराद को भी अच्छा वीज़ा मिल सकती है। फॉरेन कंट्री में रिहाइश पजीर अफराद जो जॉब की तलाश में हैं, जॉबलेस हैं और चाहते हैं कि उन्हें अच्छी और पावरफुल किस्म की जॉब मिले, तो मुश्तरी इस हवाले से भी आपको बड़ी मदद देगा। इमिग्रेशन के मामलात, वीज़ा प्रोसेस, गर्ज इस किस्म के मामलात जिनका ताल्लुक आपकी सफ़री ज़िंदगी से है, उनमें आपको मदद मिलेगी। ऐसे अफराद जो हायर एजुकेशन के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो हज, उम्रा, ज़ियारत या किसी भी रिलीजियस पर्पज़ के लिए कोई सफ़र करना चाहते हैं, टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं, या अगर आप अपनी एक कारोबारी ज़िंदगी में भी कोई सफ़र करना चाहते हैं, तो आपको जुपिटर की पॉजिटिव नज़रात हासिल होंगी। इसके अलावा कानूनी मुकदमात में भी आपका पल्ला भारी रहेगा। ऐसे अफराद जो अदालती निज़ाम से तंग आ चुके हैं, अदालती निज़ाम में मुसलसल नाकामियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे अफराद जो जस्टिस और इंसाफ की तलाश में हैं, तो जुपिटर आपकी ये ख्वाहिश और ये ज़रूरत भी पूरी करता मालूम होगा। इसके अलावा सियासी यानी पॉलिटिकल तौर पर जुपिटर की नज़रात सियासी अफराद की ज़िंदगी में बेहतरी पैदा करने का बायस बनेगी। आपकी फ़लसफ़ियाना सोचें बढ़ेंगी, आप में सूफ़ीज़म का अंसर भी गालिब आ सकता है। ऐसे अफराद जो सूफ़ीज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको अपने मुशाहिदात में वुसअत मिलेगी, आपके सीखने का, आपके समझने का, आपके इल्म के हुसूल का दायरा वसी होगा। आप सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया से जो कि एक खुली किताब है और लोगों की ज़िंदगियाँ जो कि इंसान के लिए बड़ी सबक आमोज हो सकती हैं, आप उनसे बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपके जायचे के पहले घर में सैटर्न 1 सितंबर से रेट्रोग्रेड मोशन में एंटर हो रहा है, जो वाज़े कर रहा है कि आपको हो सकता है ज़ाती तौर पर थोड़ी तन्हाई महसूस हो, आप हो सकता है लोगों से थोड़े से खुद को कटता महसूस करें, लेकिन आपको डिसहार्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो मुश्तरी की पॉजिटिव नज़रात मिलेंगी, जिससे थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी सी एफर्ट करके इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं और अपनी इज़्ज़त व आबरू या मकाम मर्तबे को ज़्यादा मुस्तहकम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपके जायचे में आपका दूसरा घर यानी आपका दौलत का घर नेपच्यून के ज़ेरे असर होगा, जो माली मामलात में धोखाधड़ी की खबर देता है। आपको बड़ा समझकर और सोच विचार के बाद अपने माली मामलात में किसी फैसले की तरफ बढ़ना चाहिए। खुसूसन जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके माली हालात को समझते हैं या आपकी माली ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, उनसे आपको खासा मोहतात रहना होगा। ऐसे अफराद जिनके दोस्तों में से, जिनके करीबी लोगों में से, जिनके माली मामलात में ऐसे लोग शामिल हैं जो कम अक्ल वाले हैं, तो उनकी बातों को भी मिनो अन तस्लीम न करें, बल्कि अपनी जहानत और अपनी अक्ली खुसूसियात, अपनी जो आपकी रूहानी स्पिरिचुअल खुसूसियात हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें, तो हो सकता है आपको बेहतर फ़वाइद मिल सके। माली मामलात में इस माह में आपको अहमकाना गलतियों, बेवकूफ़ाना तर्ज़ अमल और धोखाधड़ी से बहुत ज़्यादा ख़तरात रहेंगे। इसके अलावा आपके जायचे के चौथे घर में यूरानस 6 सितंबर से रेट्रोग्रेड की हालत में चला जाएगा, जो आपकी
जो फैमिली लाइफ है उसके हवाले से मुश्किलात पैदा कर सकता है। यूरानस जो कि जिद्दत का स्यारा है, जाहिर करता है कि आपको इस माह में घरेलू ज़िंदगी में नए एडवेंचर से, नए एक्सपेरिमेंट्स और नए तजर्बात से गुरेज करना चाहिए। आपका टेस्ट इस माह में शायद ज़्यादा बेहतर ना हो, जिसकी वजह से घरेलू ज़िंदगी में आपको तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। आप घरेलू ज़िंदगी में ज़िद या नापरस्ती की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इत्तफाकिया तौर पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जो आपको थोड़ा सा डिट्रैक्ट कर दें। लिहाजा ऐसे अफराद जो घर में कोई तामीर व मुरम्मत कराना चाहते हैं, घर की बिगड़ी हालत को दुरुस्त करना चाहते हैं, घर में रेनोवेशन कराना चाहते हैं, नए घर की ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर आपके कोई विरासती मामलात चल रहे हैं, वसीयत के मामलात, इसके अलावा वालिदैन की तरफ से जो आपको एसेट्स मिले हुए हैं या एसेट्स मिलने वाले हैं, उन मामलात में आपको इस माह में थोड़ा गुरेज से काम लेना होगा। कोशिश करें, टाल मटोल करें और जब अच्छा वक्त आए तो फिर उस वक्त कोई अमल करें ताकि आपको उससे फ़ायदा हासिल हो सके। आपके मोहब्बत के मामलात यानी आपकी लव लाइफ के हवाले से सितंबर के माह में आपको अब बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि मरकरी 2 से 18 सितंबर तक हालत शर्फ में होगा, जो राब्तों का स्यारा है, जो कम्युनिकेशन का स्यारा है, जो इंसान की मवाफ़क़त बढ़ाता है। तो मरकरी का आपके ज़ायचे के 7वें घर में 2 से 18 सितंबर तक क़याम ऐसे अफराद जो अपना हाल दिल बयान करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ख़ास वक्त हो सकता है। आपकी गुफ्तगू करने की सलाहियत, बात करने की सलाहियत, लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की सलाहियत, आपकी रोमानवी ज़िंदगी यानी आपकी लव लाइफ में आपको तन्हाइयों से दूर ले जा सकती है। आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में खासी गहमा गहमी देखेंगे। आप किसी नए रोमांस की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। 2 से 18 सितंबर तक के दिन आपको करीबी सफ़र के दौरान भी मोहब्बत दिलवा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम और बातचीत से हल करने के मौके होंगे। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपके लिए ये वक्त अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने वाला वक्त हो सकता है। शादी ब्याह के लिए भी 2 से 18 सितंबर तक का वक्त बेहतर होगा। इसके अलावा मंगनी या रिश्ता तय करने के लिए भी आपके पास मौके हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो किसी भी तरह की पार्टनरशिप में है, चाहे आप पार्टनरशिप पर कारोबार करते हैं या आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में पार्टनरशिप है या लव लाइफ में पार्टनरशिप है, या इसके अलावा आपके जो ताल्लुकात में आपकी जो पार्टनरशिप पैदा करने की सलाहियत है या बरकरार रखने की सलाहियत है, वो भी 18 सितंबर तक बेहतर होगी। मरकरी की नज़रात आपके सोशल ताल्लुकात के घर पर और आपके जो करीबी रिलेशंस हैं उनके घर पर साद होगी, जिससे करीबी लोगों से और सोशल ज़िंदगी में आपके ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। आपके ताल्लुकात का दायरा ज़्यादा बड़ा होगा। आपकी ज़िंदगी में नए लोग शामिल होंगे और अगर आपने दोस्तों से कोई उम्मीद वाबस्ता की हुई है तो वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरते दिखाई दे सकते हैं। ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, सितंबर का माह 2 से 18 सितंबर तक आपकी इल्मी तलबो जुस्तजू को बढ़ाने वाला होगा। आप इल्म की तरफ राग़िब होंगे। आप अपने स्कूल कॉलेज में अगर रिज़ल्ट्स के मुंतज़िर हैं तो आपको बेहतर नताइज मिल सकते हैं और तालीमी ज़िंदगी में आपकी दिलचस्पी और इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको करीबी सफ़र के कई मौके मिलेंगे और इन्हीं करीबी सफ़र के दौरान आपका वास्ता मोहब्बत से भी पड़ सकता है और आपकी तालीमी ज़िंदगी या आपके सोशल रिलेशंस में भी आपको रोमानवी तल्लुकात बनाने का मौका मिल सकता है। हक़ाइक़ के करीब रहना इस माह में फ़ायदा देगा। रूहानी अमाल में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को थोड़ा सा रूहानी अमाल में अगर हो सके तो डिले करना चाहिए, क्योंकि प्लूटो की रुजत आपके ज़ायचे के बार में घर में होगी, जो जाहिर करती है कि आप रूहानियत के हवाले से कोई गलत कदम उठा सकते हैं, कोई गलत फ़ैसला कर सकते हैं। आपकी जल्दबाजी और आपकी जो शिद्दत से काम करने की सलाहियत है आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। ख़ुद को धीमी रफ्तार में रखें। ख़ुद को रूहानियत के हवाले से बाय फोर्स और ज़बरदस्ती चीज़ों की तरफ मत लेकर जाएं, वरना आपका पूरा रूहानी स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है और आपके जज्बात डिरेल हो सकते हैं। आपको इस माह में अपनी रूहानी सतह को बुलंद रखने के लिए खामोशी और दरगुजर से काम लेना शायद ज़्यादा फ़ायदा दे जाए। इस माह में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगेंगे, जो आपके ज़ायचे के पहले घर और 7वें घर में होंगे, जो आपकी ज़ाती हिफाजत और सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा आपको आपकी रोमानवी ज़िंदगी में भी मसाइल दिलवा सकते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए 21 सितंबर का सूरज ग्रहण खासा मुश्किलात पैदा कर सकता है। लड़ाई झगड़े भी पैदा हो सकते हैं और इसके अलावा बात
इलीदगी या खुदा न खास्ता सेपरेशन तक जा सकती है। लिहाजा चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के असरात से महफूज रहने के लिए सदक़ात व खैरात दें और ऐसे विर्द वज़ाइफ करें जो आपको बातनी तौर पर पुरसुकून कर सकें। याद रखें, दुनिया इंसान के लिए बहुत खुशगवार और मीठी है। हर शख्स ही दुनियावी कामयाबियाँ चाहता है और क्यों ना चाहे, क्योंकि इस दुनिया में अगर मालो दौलत ना हो, अगर इंसान के पास कुछ ऐसी सलाहियतें ना हो तो लोग बिल्कुल ही इंसान को रद्द कर देते हैं। माशरा इंसान को कबूल नहीं करता, सोसाइटी इंसान को एक्सेप्ट नहीं करती और वो लोग जो माली तौर पर कमज़ोर होते हैं उनकी कोई इज़्ज़त देखने में नहीं आती। अलबत्ता ऐसे अफराद जो रूहानी तौर पर मजबूत हैं, उनकी स्पिरिचुअल सतह बुलंद है, वो इन तमाम चीज़ों से मावरा होकर सोचते हैं और दुनियावी खुशियों को आर्ज़ी समझते हैं, मौत को बहुत करीब समझते हैं और हक की सदा पर हमेशा लब्बैक कहते हैं। आपको अपनी रूहानी सतह को बुलंद रखने के लिए दुनिया से बेरग़बत होने की ज़रूरत होगी। दुनियावी चीज़ों को अपने दिल में बस उतनी ही जगह दें या अपनी ज़िंदगी में बस उतनी ही स्पेस दें जितनी के ज़रूरी है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।